गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज की वर्कशीट नंबर 15 वियोजन अभिक्रियाएं। इससे पिछली वर्कशीट में हमने संयोजन अभिक्रिया के बारे में पढ़ा था। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है? जब दो या दो से अधिक अभिकारक जुड़कर एक नया पदार्थ बनाते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। आज हम वियोजन अभिक्रिया का मीनिंग जानेंगे। वियोजन क्या होता है? वियोजन का मतलब होता है टूटना। जब एक अभिकारक या एक पदार्थ अभिक्रिया के बाद दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है या वियोजित हो जाता है, ऐसी अभिक्रिया को हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन अभिक्रियाओं के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। किसी भी पदार्थ को टूटने के लिए, वियोजित होने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ऊर्जा हम किस किस रूप में दे सकते हैं? ऊर्जा हम ऊष्मा के रूप में दे सकते हैं, जिसे हम ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। अगर हम ऊर्जा विद्युत के रूप में देते हैं तो हम उसे वैद्युत वियोजन कहते हैं, और अगर हम ऊर्जा प्रकाश के रूप में देते हैं तो हम उसे प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। अब एक एक करके हम ये वियोजन पढ़ेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऊष्मीय वियोजन। जब हम ऊष्मीय वियोजन की बात करते हैं, इसका मतलब है उसको ताप या गर्म करना, ताप देना। तो ऊष्मीय वियोजन में यहाँ पर देखिए, आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। इन्होंने लेड नाइट्रेट को गर्म करते हुए आपको दिखाया है। यहाँ परखनली में, ये जो परखनली है, इस परखनली में लेड नाइट्रेट लिया गया है। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला PbNO3 होल ट्वाइस होता है। लेड नाइट्रेट को जब गर्म किया जाता है तो उसको ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में, ऊष्मा के रूप में ऊर्जा दी जाती है। तो ये वियोजित हो जाता है, अर्थात टूट जाता है। कौन कौन से पदार्थ बनाता है टूटकर? ये 3 पदार्थ बनाता है। लेड ऑक्साइड, नंबर 2 NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस जो भूरे रंग की होती है, और ऑक्सीजन। तो लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस बनती है। ये दोनों गैसें हैं, स्मॉल g लिखा हुआ है। और लेड ऑक्साइड सॉलिड पदार्थ है या ठोस पदार्थ की अवस्था में हमें मिलता है। ये आप प्रयोगशाला में करके भी देख सकते हैं। इसे जिस अभिक्रिया में आप ऊर्जा ऊष्मा के रूप में देते हैं उसे हम ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। तो लेड नाइट्रेट का ऊष्मीय वियोजन होता है। नंबर 2 पर आता है वैद्युत वियोजन। वैद्युत यानी विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान करना। जब जल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो जल के अणुओं का विघटन हो जाता है, अर्थात जल के अणु टूट जाते हैं और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्राप्त होती है। इसे हम वैद्युत वियोजन कहते हैं। यहाँ पर ये जो आपको पूरा प्रोसेस दिखाया हुआ है, ये जल का विद्युत अपघटन है। जल के विद्युत अपघटन में जल को एक प्लास्टिक के मग में लिया गया है, जिसमें 2 एनोड और कैथोड लगाए गए हैं, जिनसे नीचे तार को बैटरी से जोड़ा गया है या सेल से जोड़ा गया है। जब हम इस सिस्टम में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो जल टूट जाता है, और जल टूटने के बाद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नामक गैसें बनती हैं, और दोनों गैसों के गुण जल के गुणों से बिल्कुल भिन्न होने के कारण ये रासायनिक अभिक्रिया है। तीसरी अभिक्रिया है आपकी प्रकाशीय वियोजन। प्रकाशीय वियोजन क्या होता है? प्रकाशीय वियोजन में सूर्य की उपस्थिति में होने वाले वियोजन को हम क्या कहते हैं? प्रकाशीय वियोजन। यहाँ पर AgCl, सिल्वर क्लोराइड, जब सूर्य के प्रकाश में रखा रहता है या रखा जाता है तो ये वियोजित हो जाता है और 2 नए पदार्थ बना देता है, सिल्वर और क्लोरीन गैस। सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग में बदल जाता है, और प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का
और क्लोरीन का वियोजन हो जाता है। इस अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। श्याम श्वेत यानी ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में किया जाता है। अगर सिल्वर क्लोराइड की जगह हम सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग करें, ये भी प्रकाश की उपस्थिति में उसी तरह वियोजित होता है जिस तरह सिल्वर क्लोराइड। AgBr प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर और Br यानी ब्रोमीन गैस में टूट जाता है। अब प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, वियोजन अभिक्रिया की परिभाषा दीजिए। वियोजन अभिक्रिया की परिभाषा देने के लिए आपको वियोजन अभिक्रिया की परिभाषा लिखनी है यहाँ पर। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने आपके लिए वियोजन अभिक्रिया की परिभाषा लिखी हुई है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें एकल अभिकर्मक 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर आपको फेरस सल्फेट का एग्जाम्पल देके मैंने समझाया है। जिस तरह लेड नाइट्रेट गर्म होकर टूट जाता है, उसी तरह फेरस सल्फेट भी गर्म होकर वियोजित हो जाता है। ये फेरस सल्फेट है। जब इसको हीट दी जाती है या गर्म किया जाता है तो ये ब्राउन या पीले कलर में बदल जाता है और क्या बनाता है? फेरिक ऑक्साइड। उसके साथ 2 गैसें बनाता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस, SO3, SO2 एंड Fe2O3। ये ब्राउन और पीले कलर का होता है, जबकि फेरस सल्फेट हल्का हरा होता है। तो ये वियोजन अभिक्रिया है। ये इसके बाद दूसरी वियोजन अभिक्रिया लेड नाइट्रेट वाली है, जो अब आपकी वर्कशीट में दिखाई गई थी। ये लेड नाइट्रेट है। जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो ये क्या बनाता है? PbO। ये है लेड ऑक्साइड। लेड ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, NO2, और ऑक्सीजन गैस इसके साथ बनती है। इसके अलावा एक रिएक्शन आप और पढ़ सकते हैं, वो है कैल्शियम कार्बोनेट। ये कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए, सिल्वर क्लोराइड को जब गर्म किया जाता है, ये सिल्वर में और क्लोरीन में टूट जाता है। ये सूर्य के प्रकाश में होती है क्रिया। और इसके अलावा ये दूसरी अभिक्रिया जो है आपकी, वो जल का विद्युत अपघटन है। ये जल को जब विद्युत धारा जल में प्रवाहित की जाती है तो ये हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस और हाइड्रोजन गैस में वियोजित हो जाता है। ये सभी वियोजन अभिक्रियाओं के उदाहरण हैं। अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। परिभाषा यहाँ पर लिखी हुई है कि जब एक अभिकारक को ऊर्जा प्रदान की जाती है तो ये 2 या 2 से अधिक अभिकारकों में उत्पादों में टूट जाता है। ऐसी अभिक्रिया को हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वियोजन अभिक्रिया के लिए ऊर्जा की किन किन रूपों में आवश्यकता होती है? तो मुख्य रूप से ऊर्जा हम किस रूप में देते हैं? हम 3 रूपों में ऊर्जा दे सकते हैं। नंबर 1, यहाँ पर आप लिख देंगे नंबर 1, ऊर्जा के रूप लिखने हैं आपको, ऊष्मा के रूप में, ऊष्मीय ऊर्जा। नंबर 2 पर आप क्या लिखेंगे?
वैद्युत ऊर्जा। और नंबर 3 पर आप क्या लिखेंगे? प्रकाशीय ऊर्जा। इन 3 रूपों में हम ऊर्जा प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। वियोजन अभिक्रियाओं में अभिकारक को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश अथवा विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। प्रत्येक प्रकार की वियोजन अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा, प्रकाश और विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है के लिए एक एक रासायनिक अभिक्रिया दीजिए। तो यहाँ पर ऊपर आपको रासायनिक अभिक्रियाएं लिखकर दिखाई गई हैं। इन तीनों में से आपको इनमें से आपको एक अभिक्रिया लिखनी है। या तो आप ये फेरस सल्फेट वाली रिएक्शन लिख सकते हैं, या फिर लेड नाइट्रेट वाली लिख सकते हैं, या कैल्शियम कार्बोनेट। इन तीनों में से आपको एक रिएक्शन लिखनी है। ये आपकी क्या है? ऊष्मीय वियोजन। उसके बाद आपको प्रकाशीय वियोजन की अभिक्रिया दी हुई है। ये प्रकाशीय वियोजन AgCl वाला आप लिख सकते हैं। सिल्वर क्लोराइड सनलाइट की प्रेजेंस में सिल्वर और क्लोरीन में टूट जाता है। ये क्लोरीन गैस है, ये सिल्वर है। इसके बाद आपको तीसरी अभिक्रिया लिखनी है जल की। जल में जब विद्युत पास की जाती है, विद्युत धारा, तो ये हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में वियोजित हो जाता है। यह आपका कौन सा वियोजन है? वैद्युत वियोजन। तो ये 3 अभिक्रियाओं के आपको रिएक्शन लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको पूछा गया है एक फोटोग्राफर को ब्लैक एंड वाइट तस्वीरों को विकसित करने के लिए सिल्वर क्लोराइड नहीं मिला। तस्वीर को विकसित करने के लिए क्या फोटोग्राफर अन्य किसी रासायनिक पदार्थ का उपयोग कर सकता है? इसका आंसर आप क्या लिखेंगे? यस। कौन से पदार्थ का उपयोग कर सकता है? इसके अलावा वो सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग कर सकता। अगर सिल्वर क्लोराइड नहीं मिला उसको, तो वो कौन से पदार्थ का उपयोग कर सकता है? सिल्वर ब्रोमाइड। फॉर्मूला क्या होता है उसका? फॉर्मूला होता है AgBr। ये सिल्वर ब्रोमाइड है, इसका प्रयोग किया जा सकता है। इसके बाद यहाँ पर देखिए, आपको आखिरी क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? आखिरी क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि अपने परिवार के पुराने एल्बम को खोजें और उसमें कुछ तस्वीरें आपको मिल सकती हैं, और उनमें अपने परिवार के साथ वो पल अपने परिवार के साथ सजोएं और अपने घर वालों को बताएं कि फोटोग्राफी ब्लैक एंड वाइट किस प्रकार की जाती है, किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो आप बताएंगे कि इसमें सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।